हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइम ट्रेवल के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत से लोगों का ये मानना था कि समय यात्रा महज एक साइंस फिक्शन है, लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी उसी समय रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया और समय को एक अलग ही परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने एक उपन्यास प्रकाशित किया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। तो क्या समय यात्रा संभव है या नहीं? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम भी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। समय यात्रा के 5 तरीके हैं। नंबर 1, स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया कि जेट की गति की वजह से इसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। नंबर 2, गुरुत्व। यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया है। अतः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे कि ब्लैक होल में होता है। नंबर 3, निलंबित एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका है कि समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपने शारीरिक प्रतिक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः प्रारंभ करें। नंबर 4, वार्म होल्स। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान कराता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम होता है। नंबर 5, प्रकाश का प्रयोग करके। प्रकाश के प्रयोग द्वारा भी हम समय यात्रा कर सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।